मसूरी माल में धीमी गति से सौंदर्यीकरण के कार्य का आज मुख्य सचिव एस संधू ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को माल रोड का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला अधिकारी सोनिका सिंह, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी के विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। मुख्य सचिव द्वारा लाइब्रेरी का पिक्चर परी चौक तक माल रोड का निरीक्षण किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि माल रोड के उदारीकरण के कार्य में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन अधिकारियों को तय समय पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि तहस नहस हो गया माल रोड खदान से पानी भर जाने से अधिकारियों को निर्देश दिए और दिन रात काम चलाया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने कहा कि कार्य में विलंब हुआ है और बरसात के आने से कार्य में बाधा ही है, लेकिन 15 दिनों के भीतर माल रोड का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। इस अवसर पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने कहा कि माल रोड के सुधारीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग को धनराशि जारी कर दी गई है कि सड़कों को लेकर योजना बनाई जाएगी। इस अवसर पर महिला भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमारी ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को सभी विभागों के तालमेल से कार्य करने की बात कही है और मसूरी माल रोड की व्यवस्था को लेकर ही वार्ता की गई है, जिस पर मुख्य सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ से वो डक्ट वगैरह पड़ी हैं और कॉबलस्टोन का काम हो रहा है और सीवर वाटर सप्लाई सारा कुछ नया पड़ा है, इसलिए समय से ज़्यादा समय लग गया है जितना लगना चाहिए। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और पर्यटन सीज़न भी आ रहा है और आज ये देखने का यही मकसद था कि जल्दी काम हो और अच्छी गुणवत्ता वाला काम। सर, कई जगह बहुत सारी शिकायतें भी लोगों ने करी है, क्या करना चाहिए? बिजली के द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई है PWD को कि माल रोड का हम लोग अच्छे से ब्यूटिफिकेशन कर सकें और निश्चित रूप से काम थोड़ा स्लो था, इसलिए मुख्य सचिव महोदय ने स्वयं देखा है, उन्होंने उसको काम तेज़ी से करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने हमें निर्देशित किया है कि जो माल रोड है उसके साथ साथ पूरी मसूरी का जो सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाए, इसके लिए हम लोग पूरा एक प्लान बना रहे हैं फसाड इम्प्रूवमेंट का। वो शीघ्र ही उनको दिखाएंगे मुख्य सचिव महोदय के, उसके बाद हम लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे। सर, आवासीय में नक्शा पास होता है, उसके बाद दूसरे दिन पे होटल का बोर्ड टंग जाता है, तो उसको लेकर प्राधिकरण किस तरीके की कार्रवाई करेंगे? नहीं, देखिए मसूरी में अपनी कुछ बाध्यताएँ हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट का पूर्व में आदेश भी है माननीय उच्चतम न्यायालय का, जो बिल्टअप एरिया है उसी पर हम लोग नक्शा पास करते हैं और अगर कोई इस तरह का आवासीय व्यवसायिक प्रयोग कर रहा है तो उसको बहुत सारे सर 26 4 माले और 26 कमरे बन गए, क्या विभाग के अधिकारी को नहीं दिखता हो? नहीं, जैसा मैंने बताया, एक तो बन जाए तो गली मत है। नहीं, जो लोग भी आवासीय मानचित्र स्वीकृत करा के और व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका द्वारा बिना एमडीडी के स्वीकृति के कई निर्माण कराए जा रहे हैं नगर पालिका द्वारा, तो क्या उसमें कार्रवाई तुरंत नहीं हो रही है? सारे केस नहीं, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ दुकानें बनी थी और वहाँ चूँकि शौचालय बनने का पूर्व में डिसाइड हुआ था तो उनको हटाया गया था। ऐसा नहीं है, कोई भी बनाएगा, देखिए बिना मानचित्र स्वीकृति के तो नहीं बना सकता। इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च पार्किंग खड़ी कर दी गई है, पार्किंग के नाम पे आवास और 11 मीटर का वेला करते हुए 18 मीटर पार्किंग, तो उसमें तो एमडीडी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। नहीं, उसको देख लेंगे, संज्ञान ले लेंगे। इलेक्शन किया है, कई दिशा निर्देश दिए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? आज CSR भी आए थे और जैसे कि ये माल रोड का काम चल रहा है और थोड़ा डिलेड है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्टर तो है ही, साथ में बरसात भी कंटिन्यूसली चलती जा रही है, तो अब हमारे एक्शन यही रहेंगे। उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो जब तक काम पूरा नहीं हो जाता यहीं पे रहेंगे। इसके बाद एक AE की भी तैनाती यहाँ पे कर दी गई है और हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पे हैं जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे कि जो सीज़न आ रहा है उसमें लोगों को कम तकलीफ हो। तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है विभागों में, जो है बहुत बेसिकली तालमेल सारे डिपार्टमेंट्स यही हैं, सबके साथ इंटरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो ज़मीन के नीचे है और कहीं किसी रिकॉर्ड में नहीं है। इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पाइपलाइन या कोई बिजली की लाइन कट जाती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन एज सच, क्योंकि यहाँ जॉइंट मजिस्ट्रेट यहीं पे पोस्टेड हैं और यहीं रहते हैं, तो सभी से बातचीत करके काम होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अननोन है, डिपार्टमेंट को भी नहीं पता होता उस जगह कुछ है या नहीं है, इसलिए थोड़े इशू आता है। सरकार ने अतिक्रमण को लेकर काम कर रहे हैं, आप कितने अतिक्रमण अब तक हटा दिए गए और अभी कितने और हटाए जाने हैं? हमारे यहाँ पे जितने हमारे सारे सब डिविजन्स हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे UGVNL हो गया, इरिगेशन हो गया, सभी से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जितनी भी ज़मीन उनकी सरकारी है उसके अंदर जो अतिक्रमित पार्ट है उसकी पूरी डिटेलिंग कर दी जाए और जैसे जैसे SDM और पुलिस की ज़रूरत पड़ती है हमसे ले लिया जाए। तो हम रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अतिक्रमण हट रहा है, वन विभाग का भी और राजस्व विभाग का भी। मैडम, तय समय पे काम हो पाएगा मालूम है, क्योंकि सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में व्यापारियों की भी परेशानी हो रही, पर्यटकों की,
आपने देखा होगा कि लगातार माल रोड जो है तालाबों में तब्दील हो रही है। नहीं वही मैंने जैसे कहा कि एक तो बरसात जो है कंटिन्यूसली हो रही है, और दूसरा कि जैसे ड्रेन जो बीच में छूट गए थे, जो कि प्रोविज़न नहीं था, वो दोबारा डाल दिया गया है, और बहुत सारी चीज़ें जो मिसिंग थी वो सब अब ऑलमोस्ट कंप्लीशन उसमें आ गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 15 दिन में ये रोड बहुत अच्छी दिखने लगी।